आज हम जब भी कुछ बात करते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं, तो कहीं ना कहीं एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम जरूर आता है। एआई ये कर सकता है, एआई वो कर सकता है, एआई दुनिया बदल सकता है, जो कि सच भी है। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि एआई से ह्यूमन सिविलाइजेशन को कितना खतरा हो सकता है? कुछ लोगों का कहना है कि एआई से इंसानी सभ्यता के खत्म होने का खतरा है। एआई के जरिए अस्तित्व पर संभावित खतरे को लेकर मार्च 2023 से बढ़ी है, जब टेस्ला के बॉस एलन मस्क समेत कई विशेषज्ञों ने एक खुला खत लिखा था। इसमें एआई तकनीक की नेक्स्ट जनरेशन के डेवलपमेंट को रोकने की गुजारिश की गई थी। इस पत्र में सवाल किया गया था, क्या हमें ऐसे गैर इंसानी दिमाग तैयार करने चाहिए जो आगे जाकर संख्या में हमसे आगे निकल जाएं, हमसे ज्यादा स्मार्ट हों और हमारी जगह ले लें। ये सारी बातें वहां पर लिखी गई। क्या ये सच है? तो चलिए थोड़ा सा इसकी डीप एनालिसिस करते हैं और इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम, यू आर वॉचिंग राइजिंग भारत। आई एम अविराज। कई स्पेशलिस्ट ने इसे लेकर आगाह किया है। ऐसी चेतावनी देने वालों में ओपन एआई और गूगल डीप माइंड के प्रमुख शामिल हैं। स्पेशलिस्ट ने वार्निंग देते हुए कहा है, समाज को प्रभावित कर सकने वाले दूसरे खतरों, मसलन महामारी और परमाणु युद्ध के साथ एआई की वजह से वजूद पर मौजूद खतरे को कम करना वैश्विक प्राथमिकता होनी चाहिए। देखिए, फिलहाल जब हम इतने खतरों की बात कर ही रहे हैं, तो ये जान लेते हैं कि ये खतरे हैं कौन कौन से। तो सबसे पहले आता है सेंटर फॉर एआई सेफ्टी वेबसाइट ने तबाही वाले कई संभावित परिदृश्यों का जिक्र किया है। एआई को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ड्रग डिस्कवरी टूल्स को केमिकल वेपन्स बनाने के लिए आजमाया जा सकता है। एआई की मदद से तैयार गलत सूचनाएं समाज को अस्थिर कर सकती हैं और इससे सामूहिक निर्णय प्रक्रिया पर असर हो सकता है। एआई की ताकत कुछ ही हाथों में सिमट सकती है, जिससे सरकारें बड़े पैमाने पर लोगों की निगरानी करने और दमनकारी सेंसरशिप के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। ऐसी स्थिति भी बन सकती है जब इंसान एआई पर निर्भर हो जाएं, जैसे कि फिल्म वॉली में दिखाया गया था। ये सारी चीजें संभव हैं और ये हो भी सकती हैं, तो इसका डर है हमें एआई से। आप समझते हैं कि जैसे ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट फॉर एथिक्स इन एआई की सीनियर रिसर्च एसोसिएट एलिजाबेथ रेनियरिस ने कहा था कि वो मौजूदा वक्त के करीबी दौर के खतरों को लेकर ज्यादा फिक्रमंद हैं। एआई की तरक्की से खुद ब खुद लिए जाने वाले ऐसे फैसलों की क्षमता बढ़ेगी जो पूर्वाग्रह वाले हैं, यानी कि फोरकास्टिंग वाले हैं, जिनमें भेदभाव होता है, लोगों को अलग थलग किया जाता है और निष्पक्ष नहीं होते हैं, जिनकी समीक्षा नहीं हो सकती है और उन पर बहस नहीं होते। इससे मात्रा में बेतहाशा इजाफा होगा और गलत जानकारियां फैलेंगी। इससे हकीकत सही रूप में सामने नहीं आएगी। लोगों का भरोसा घटेगा, इससे असमानता और बढ़ेगी, खासकर उनके लिए जो डिजिटल तौर पर विभाजित दुनिया के कमजोर हिस्से की तरफ हैं। चलिए अब यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स की राय जानते हैं कि उनका क्या मानना है इस विषय को लेकर। डॉक्टर हिंटन, प्रोफेसर बेंजो और प्रोफेसर यान लेकन को एआई का गॉडफादर कहा जाता है। इन लोगों का कहना है कि एआई मानवता को खत्म कर देगी। ये डर वास्तविक नहीं है। ये बातें सिस्टम में पहले से मौजूद फोरकास्टिंग जैसी दिक्कतों से ध्यान हटा सकती हैं। नतीजतन ये हाल फिलहाल एआई से हो सकने वाले नुकसान की ओर से ध्यान हटा रहा है। देखिए, एआई की तरक्की से खुद ब खुद लिए जाने वाले ऐसे फैसलों की क्षमता बढ़ेगी जो पूर्वाग्रह वाले हैं, जिनमें भेदभाव होता है, लोगों को अलग थलग किया जाता है और निष्पक्ष नहीं होते हैं, जिनकी समीक्षा नहीं हो सकती और उन पर बहस नहीं होते हैं। इससे मात्रा में बेतहाशा इजाफा होगा और गलत जानकारियां फैलेंगी। इससे हकीकत सही रूप से सामने नहीं आ पाएगी। लोगों का भरोसा घटेगा, इससे असमानता और बढ़ेगी, खासकर उनके लिए जो डिजिटल तौर पर विभाजित दुनिया के कमजोर हिस्से की तरफ हैं। एआई की कई टूल अब तक के इंसानी अनुभव के लिहाज से फ्री राइड की तरह हैं। इनमें से ज्यादातर की ट्रेनिंग इंसान की बनाई सामग्री, टेक्स्ट, आर्ट और संगीत के जरिए हुई है। वे उसी के आधार पर काम करते हैं। इन्हें तैयार करने वालों ने प्रभावी तरीके से तमाम दौलत और ताकत को आम लोगों के बीच से हटाकर चंद निजी संस्थानों में लगाया है। तो आप इसको सोच करके देखिए और अपने बारे में सोचिए कि भविष्य में किस तरीके से एआई काम करने वाला है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए राइजिंग भारत। शुक्रिया, अलविदा।